साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले ने तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। उद्धव ठाकरे के लिए ईडी का दूसरा समन भी जारी कर दिया गया है। जी हां, ईडी ने खिचड़ी घोटाले की फाइल खोलकर रख दी है और इसमें जो भी आरोपी है उनको ईडी ने समन जारी कर दिया है, वो भी दूसरा समन। ईडी की तरफ से समन में साफ लिखा है कि अगर कहीं भी संदिग्धता मिली तो हिरासत में लिया जाएगा और अगर जाँच में सहयोग नहीं किया तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो अब ईडी ने मुंबई में कोहराम मचा दिया है। तो ईडी के समन के बाद उद्धव ठाकरे की जमीन कितनी हिल गई। चुनाव से पहले उद्धव के लिए ये समन कितनी बड़ी आफत लेकर आया है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चुनाव से पहले ईडी जिस तरह से सक्रिय दिख रही है वो अपने आप में हैरानी भरा है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी का काम करने का अपना तरीका होता है। चुनाव का नाम लेकर किसी पर नरमी दिखाने का काम ईडी या किसी भी जांच एजेंसी का नहीं होता। तो दिल्ली के बाद मुंबई में भी ईडी ने समन जारी करना शुरू कर दिया है और ईडी का दूसरा समन उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर पहुँच गया है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे गुट के लोकसभा प्रत्याशी को ईडी ने ये समन जारी किया है। शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को ईडी ने खिचड़ी घोटाले से जुड़े एक मामले में नोटिस पहले भी भेजा था और अब दूसरा समन जारी किया गया है। यहाँ आपको बता दें, अमोल कीर्तिकर को उद्धव गुट ने मुंबई की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सीट के प्रत्याशी के लिए घोषित किया है, लेकिन अब अमोल कीर्तिकर भी ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं। ईडी ने अमोल कीर्तिकर को 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश जारी किया है। अब आखिर ये खिचड़ी घोटाला क्या है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो महाराष्ट्र के इस चर्चित खिचड़ी घोटाले के बारे में बात करें तो ये मामला कोविड-19 यानी कि कोरोना काल के आसपास का बताया जा रहा है। इस मामले में आरोप लगे हैं कि उस दौरान प्रवासी श्रमिकों को खिचड़ी बांटने के लिए जो ठेके दिए गए थे उसमें काफी धांधली की गई थी। यहाँ आपको बता दें, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने सितंबर 2023 में खिचड़ी घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की थी। खिचड़ी वितरण संबंधित 7 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर किया था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में संलिप्तता के चलते अमोल कीर्तिकर समेत कई व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले में अब ईडी ने जांच आगे बढ़ा दी है। ईडी ने अमोल कीर्तिकर को पहला समन पहले ही जारी कर दिया था और अब दूसरा समन जारी कर दिया है और 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए मुंबई के ऑफिस में पहुंचने के आदेश जारी किए हैं। अब अमोल कीर्तिकर कौन है ये भी आप जान लीजिए। तो यहाँ आपको बता दें, अमोल कीर्तिकर के खिलाफ पहले भी ईडी का समन जारी हुआ था और अब ये दूसरा समन खिचड़ी घोटाले में उन्हें मिला है। ऐसे में उनकी मुश्किलें कथित भ्रष्टाचार के मामले में बढ़ती जा रही है। यहाँ आपको बता दें, अमोल कीर्तिकर एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े दिग्गज नेता गजानन कीर्तिकर के सगे बेटे हैं और वर्तमान में वो उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा सांसद भी है। अब भले ही अमोल कीर्तिकर के पिता एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हैं, लेकिन अमोल कीर्तिकर खुद उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हैं और इसीलिए अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे ने अपना लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया है। लेकिन लोकसभा प्रत्याशी बनाने के तुरंत बाद ही ईडी का समन मिलना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ गया है। यहाँ आपको बता दें, अमोल कीर्तिकर की हाल ही में उद्धव ठाकरे ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारी घोषित की थी, लेकिन अमोल कीर्तिकर की इस उम्मीदवारी के लिए इंडिया गठबंधन में कई तरह के विवाद हुए थे, कई तरह की नाराजगी जाहिर की गई थी। इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा कांग्रेस नाराज थी, क्योंकि कांग्रेस इस सीट से अपने चर्चित नेता संजय निरुपम को उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अचानक अपनी लिस्ट जारी कर दी और इस सीट से अमोल कीर्तिकर को उतार दिया, जो कि कांग्रेस के लिए झटका था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के लिए ईडी का झटका आ चुका है। अब उद्धव ने जिस अमोल कीर्तिकर के लिए कांग्रेस की नाराजगी मोल ली, अब उन्हीं अमोल कीर्तिकर पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो ईडी का ये समन उद्धव ठाकरे की कितनी मुसीबत बढ़ाएगा। चुनाव से ठीक पहले क्या उद्धव को कमजोर करने के लिए ये सब हो रहा है या फिर ईडी की जांच में जो संदिग्ध है उस पर शिकंजा कसा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि घोटाला चाहे कोई भी करे, ईडी की नजर में सब बराबर है, सब आरोपी हैं। आप भी इस मामले पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट को लेकर जारी महायुति गठबंधन की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार खेमे में मतभेद आखिरकार सुलझता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में आधी रात हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में इस विवाद को सुलझा लिया गया। आधी रात को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर सभी नेताओं की करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दिल्ली से आधी रात को खुद गृह मंत्री अमित शाह के पहुँचने की भी खबर है।
दरअसल शिंदे गुट के नेता विजय शिवतारे ने गठबंधन में बगावत कर दी थी और बारामती सीट से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ नामांकन दाखिल करवाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। इसीलिए आधी रात को अमित शाह को दिल्ली से मुंबई पहुंचना पड़ा और सभी नेताओं को एक साथ बिठाकर उनकी बात सुनी, उनको समझाया और मामले को सुलझाने की कोशिश भी की। हालांकि खबरें तो ये है कि आधी रात को हुई इस मीटिंग में अमित शाह के सामने आकर भी विजय शिवतारे ने बात को नहीं माना और वो अड़े रहे कि वो अजित पवार की पत्नी के सामने अपना नामांकन दाखिल करवा कर रहेंगे। सामने आया कि इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। इसके अलावा विजय शिवतारे और अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। सामने आया है कि आधी रात को इस मीटिंग में विजय शिवतारे को मनाने की बहुत कोशिश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निर्देश दिया और बारामती विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी भी सौंपी। लिहाजा शिवतारे और अजित पवार को आमने सामने बैठाकर सभी पिछले विवादों को सुलझाने का फैसला लिया गया। लेकिन विजय शिवतारे ने यहाँ पर किसी की भी बात को मानने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो बारामती से नामांकन दाखिल करेंगे। अब अगर ऐसा होता है तो एक ही गुट से 2 नामांकन दाखिल हो जाएंगे और ये विवाद का मुद्दा बन जाएगा। और विजय शिवतारे शिंदे गुट के हैं और अजित पवार एनसीपी से टूट करके यहाँ पर आए हैं, तो मामला बेहद संगीन हो जाएगा। इसीलिए खुद अमित शाह आधी रात को मुंबई पहुँचे, लेकिन फिर भी विजय शिवतारे ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल खबरें यही आ रही है। सामने आया कि इसके बाद विजय शिवतारे को लालच भी दिया गया। जी हाँ, खबर है कि मीटिंग में शिवतारे से उनके निर्वाचन क्षेत्र में लंबित लगभग 11 विकास परियोजनाओं को फंड देने की बात की गई। अमित शाह के सामने ही उनसे वादा किया गया कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, जेजुरी डेवलपमेंट प्लान, नेशनल मार्केट प्रोजेक्ट जैसी विभिन्न परियोजनाओं के काम में तेजी लाएंगे और उसके लिए मन मुताबिक फंड भी देंगे। हालांकि मीटिंग में विजय शिवतारे ने आखिर में यही कहा कि वो जल्द ही पुणे में अपने समर्थकों और जिला परिषद सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही वो अपना फैसला सुनाएंगे कि वो बारामती से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यानी कि विजय शिवतारे ने यहाँ पर फिर भी पेंच फंसा ही दिया, अभी भी क्लियर नहीं किया कि वो चुनाव बारामती से लड़ेंगे या नहीं। अब विजय शिवतारे आखिर है कौन, ये भी जान लीजिए। तो विजय शिवतारे अजित पवार के धूर विरोधी माने जाते हैं। शिवतारे पहली बार 2009 में पुरंदर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के टिकट पर विधायक बने थे। 2014 में वो एक बार फिर से विधानसभा पहुंचे और जल संसाधन राज्य मंत्री बने। उस दौरान अजित पवार और उनके बीच बहुत खींचतान भी हुई थी। विजय शिवतारे ने पुरंदर और अन्य इलाकों में पार्टी को बढ़ाने के लिए अजित पवार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। इसीलिए अजित पवार विजय शिवतारे से तब से ही नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी अब बारामती सीट को लेकर भी साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ टकराव नजर आ रहा है। यानी कि विजय शिवतारे और अजित पवार की लड़ाई बेहद पुरानी है। दोनों 2009 से आपस में लड़ते आ रहे हैं और अब एक गठबंधन में रहकर भी लड़ रहे हैं। हालांकि अभी भी विजय शिवतारे ने पूरी तरह मना नहीं किया है कि वो बारामती से नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, मगर माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे विजय शिवतारे को मना लेंगे। अब जो विजय शिवतारे अमित शाह की बात नहीं सुन रहे, क्या वो एकनाथ शिंदे की बात मानेंगे या फिर एक ही गठबंधन से 2 लोग बारामती से पर्चा भरेंगे? तो वाकई में बारामती सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पहले तो ननद भाभी की लड़ाई को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन अब विजय शिवतारे ने जो बवंडर मचा दिया है वो और भी ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विजय शिवतारे ने महायुति गठबंधन की नाक में दम कर दिया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।